वक्त खत्म होने पर लाहौर इंतजामिया ने पीटीआई का जलसा खत्म करा दिया। डीजे ने साउंड सिस्टम और लाइट्स बंद कर दी। उसके बाद पुलिस एहलकार स्टेज पर चढ़ गए और रहनुमाओं को उतार दिया। लोग जलसा गाह से निकलना शुरू हो गए। मरकजी रहनुमाओं ने जलसा गाह पहुंचने में देर लगा दी। अली अमीन गंडापुर का काफिला लाहौर में भी दाखिल नहीं हुआ। जलसे के एनओसी के मुकाबले में अमरीकी वीजा जल्दी मिल जाता है। बैरिस्टर गौहर का जलसे से खिताब, कहा आजाद अदलिया पर कतगन किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। किसी इदारे को इदारे से नहीं लड़वाना और अवाम को अवाम से नहीं लड़वाना। और पीटीआई जलसा नाकाम हो गया। अवाम ने इन्हें मुस्तरद कर दिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं हुकूमत ने फ्री हैंड दिया था लेकिन जलसे में लोग नहीं आए। पीटीआई पूरा जोर लगाकर पूरे मुल्क से चंद लोग इकट्ठे कर सकी। जलसागाह की ड्रोन फुटेज दिखाएं, पता चल जाएगा। किसी के साथ कोई राब्ता नहीं हुआ। नवाज शरीफ से जो बातें होनी थी हो गई। मौलाना फजलुर रहमान की मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू, कहा मैं किसी की गिरफ्तारी के हक में नहीं। मुल्क में हर तरफ कमजोरी ही कमजोरी है। महंगाई, बेरोजगारी, अमन व अमान की सूरत हाल सबके सामने है। अब तो एक नया मसला, आइन का मसला सबके सामने है। पीटीआई ने मखसूस नशिस्तों के मामले पर फिर सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। मखसूस नशिस्तें दूसरी जमातों को तकसीम से रोकने की इस्तदा, मौक़िफ़ अपनाया। स्पीकर कौमी असम्बली के खत की कोई कानूनी हैसियत नहीं। इलेक्शन कमीशन स्पीकर कौमी असम्बली के खत को मुस्तरद कर दे। थाना I9 के मुकदमे में वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के नाकाबिले जमानत वारंट जारी। जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला केस में अली अमीन गंडापुर की जमानत कबल गिरफ्तारी की दरखास्त खारिज। जुडिशल मजिस्ट्रेट इस्लामाबाद शाइस्ता कुंडी ने अली अमीन गंडापुर के खिलाफ असलहा और शराब बरामदगी केस सुनने से माजरत कर ली। केस वापस सेशन जज को भिजवा दिया। ऑडियो लीक्स केस में एडिशनल सेशन जज ने अली अमीन गंडापुर की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर कर ली। एक पूरा मंसूबा हवाले किया था। आज आप देखें एक बड़ा मंसूबा बन चुका है। हुकूमत की रिट जो है वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है। पीएम की तकरीब में कौंसल जनरल का इस तरीके से बैठना और उसके बाद वही सीएम उस कौंसल जनरल को ऐसे डिफेंड कर रहा था कि शायद वो किसी अफगानिस्तान के सूबे का वजीर आला। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमती रेट खत्म हो चुकी। पुलिस के पास हथियार और वसाइल नहीं, तनख्वाहें भी कम हैं। हमने पीटीआई को पूरा मंसूबा दिया था लेकिन अब वहाँ बदतरीन सूरत हाल है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं वजीर आला ने अफगानिस्तान से बात करने का कहा। जो हमारे तराने और मुल्क की इज्जत नहीं करता मैं भी उसकी इज्जत नहीं करूंगा। अली अमीन गंडापुर कौंसल जनरल का दिफा ऐसे कर रहे थे जैसे वो अफगान सूबे के वजीर आला हो। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है। सदारती ऑर्डिनेंस बदनीयती पर मबनी है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूदा है। ऑर्डिनेंस से सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात को कम या ज्यादा नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट बार का कहना है सदारती ऑर्डिनेंस वकला बरादरी की तवील जिद्दोजहद से इनहराफ है। ऑर्डिनेंस अमली तौर पर 2023 एक्ट को मनसूख करने के मुतरादिफ है जो नाकाबिल कबूल है। टैक्स अहदाफ हासिल करने के लिए हुकूमत की 1 खरब रुपए का मिनी बजट लाने की तैयारी। सेल्स टैक्स इस्तिस्ना खत्म और विदहोल्डिंग टैक्स आयद किया जा सकता है। ज़राए FBR का कहना है अगस्त और सितंबर का रेवेन्यू शॉर्टफॉल 250 अरब रुपए तक पहुंच जाएगा। हर माह रेवेन्यू शॉर्ट के बायस माली साल के इख्तिताम तक टैक्स हदफ हासिल नहीं किया जा सकेगा। रवा माली साल में टैक्स हदफ 12,970 अरब रुपए रखा गया। टैक्स नेट बढ़ाने के बजाय मौजूदा टैक्स नेट पर मजीद बोझ डाला जाएगा। FBR का इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की तारीख में तौसी न करने का फैसला। तर्जुमान FBR बख्तियार मोहम्मद कहते हैं गोशवारे जमा कराने की आखिरी तारीख 30 सितंबर है। गोशवारे जमा न कराने वालों की सिम बंद, बिजली और गैस के कनेक्शन मुनक़ता हो सकते हैं। किसी शख्स को गोशवारे जमा कराने में मुश्किल हो तो दरखास्त दे सकता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बरास्ता लंदन अमरीका के दौरे पर रवाना। 2 रोज लंदन में क़याम के बाद 23 सितंबर को अमरीका पहुंचेंगे। वज़ीर आज़म
اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کریں گے. سائیڈ لائن پر مختلف سربراہان مملکت سے بھی ملاقاتیں کریں گے. لاہور، ملتان، فیصل آباد اور ایئرپورٹ جانے والوں کو مشکلات. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے کہا کہ انتظامیہ سے درخواست ہے راستوں میں رکاوٹیں کھڑی نہ کریں تاکہ عوام وقت پر پہنچ سکے. ڈی سی لاہور میں پی ٹی آئی رہنما اکمل باری سمیت 4 رہنماؤں کے نظر بندی کے احکامات جاری کر دیے. اے ٹی سی اسلام آباد نے علی امین گنڈاپور، عامر محمود کیانی، باسط قیوم عباسی کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے. پی ٹی آئی رہنماؤں کے خلاف دہشت گردی کی دفعات کے تحت تھانہ I9 میں مقدمہ درج ہے. جوڈیشل کمپلیکس حملہ کیس میں عدالت نے علی امین گنڈاپور کی ضمانت قبل از گرفتاری کی درخواست خارج کر دی. وکیل صفائی نے بتایا موٹر وے بند ہونے سے علی امین پیش نہیں ہو سکتے. جج طاہر عباس سپرا نے کہا درخواست میں تو کہا گیا کہ دفتری مصروفیات کے باعث پیش نہیں ہو سکتے. افغان سفارتکار پاکستان کے بعد ایران کے قومی ترانے کی توہین کے بھی مرتکب. تہران میں بین الاقوامی اسلامی اتحاد کانفرنس میں شریک افغان نمائندے ایران کے قومی ترانے کے احترام میں کھڑے نہیں ہوئے. اقدام سفارتی آداب کے خلاف قرار. ایرانی وزارت خارجہ نے افغان سفیر کو طلب کر لیا. افغان حکام کا کہنا ہے قومی ترانے میں موسیقی کی وجہ سے افغان نمائندے کھڑے نہیں ہوئے. اس کا مطلب بے عزتی نہیں تھا. گزشتہ ہفتے پشاور میں افغان کونسل جنرل بھی پاکستان کا قومی ترانہ پڑھنے جانے پر بیٹھے رہے تھے جس پر پاکستان نے شدید احتجاج کیا تھا. بھارت کی مسلم دشمنی کا ایک اور ثبوت. حزب اللہ کو مہلک پیجرز کی فراہمی میں بھارتی شہری ملوث نکلا. جنرل اسمبلی میں فلسطین کے خلاف ووٹ دینے والے بھارتی شہری کی کمپنی نے حزب اللہ کو مہلک پیجرز فراہم کیے. ہنگری کی نیوز ویب سائٹ ٹیلیکس نے پیجر دھماکوں سے متعلق بھارتی شہری کی کمپنی کو بے نقاب کر دیا. پارلیمان کا قانون سازی کا اختیار آئین میں دی گئی حدود کے تابع ہے. پارلیمنٹ کے قانون سازی کے اختیار پر سپریم کورٹ کا اہم فیصلہ. جسٹس منصور علی شاہ کے تحریر کردہ ٹیکس سے متعلق فیصلے میں کہا گیا کوئی بھی ترمیم دراصل کسی نہ کسی انداز میں قانون یا کسی شق کا خاتمہ ہی ہوتا ہے. مستقبل میں اگر کوئی قانون بنے تو اس کا ماضی کے اقدامات پر اطلاق کیسے ممکن ہے؟ قانون کے ماضی سے اطلاق سے فریقین کے حقوق متاثر ہو سکتے ہیں. سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی آرڈیننس پر عمل درآمد. جسٹس منیب اختر 3 رکنی ججز کمیٹی سے باہر. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جسٹس امین الدین خان کو کمیٹی رکن نامزد کر دیا. جسٹس امین سینیورٹی لسٹ میں 5ویں نمبر پر ہیں. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کا اجلاس جسٹس امین الدین کی کمیٹی میں نامزدگی کے بعد بلایا گیا. اجلاس میں جسٹس منصور علی شاہ کی عدم شرکت. ذرائع کا کہنا ہے جسٹس منصور علی شاہ مصروفیات کے باعث شرکت نہ کر سکے. اجلاس بغیر کارروائی پیر تک مؤخر. ترمیم پر جے یو آئی سے مشاورت کامیاب نہیں ہوتی تو بھی نمبرز پورے کرنے کی کوشش کریں گے. آئینی عدالتوں کے قیام کا بانی پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کہتے ہیں مولانا فضل الرحمان سے اتفاق رائے پیدا کرنے کی کوشش کی. جے یو آئی کا آئین سازی میں ہمیشہ مثبت کردار رہا ہے. مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں جے یو آئی حکومتی مسودے سے متفق نہیں. حکومت کو غلط قانون سازی سے روکیں گے. آئین یا کسی ادارے کو تہس نہس کرنے کی اجازت نہیں دیں گے. میرپور خاص واقعے پر وزیر اعلیٰ سندھ نے ڈی آئی جی جاوید جستانی اور ایس ایس پی اسد چودھری کو معطل کر دیا. چیف سیکرٹری نے ڈی آئی جی اور ایس ایس پی کی معطلی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. وزیر داخلہ سندھ ضیاء الانجار کہتے ہیں کہ ایس ایس پی سی آئی اے اور متعلقہ ایس ایچ او کو پہلے ہی معطل کیا جا چکا ہے. سندھ حکومت قانون کی بالادستی پر یقین رکھتی ہے. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری 36 سال کے ہو گئے. بہنوں اور جیالوں کی مبارکباد. صدر مملکت آصف علی زرداری اور سابق وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کے صاحبزادے بلاول بھٹو زرداری آج اپنی 36ویں سالگرہ منا رہے ہیں.
बख्तावर भुट्टो ने इंस्टाग्राम पर भाई और बेटे की वीडियो शेयर की, लिखा 36वीं सालगिरह मुबारक। आसफा भुट्टो ने भी भाई के एजाज में की गई एक पोस्ट को इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर किया, जिसमें बिलावल भुट्टो को आवाम की उम्मीद और जमहूरियत का मुहाफिज करार दिया गया है। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने 1,40,000 मेट्रिक टन चीनी बरामद करने की मंजूरी दे दी। 40,000 मेट्रिक टन चीनी ताजिकिस्तान, बाकी दीगर मुल्कों को फरोख्त होगी। रवां माली साल के दौरान दूसरी बार चीनी बरामद करने की मंजूरी दी गई है। चीनी की बरामदात को मकामी कीमतों से अलग करने का साबिका फैसला भी वापस ले लिया गया। बलूचिस्तान के हालात खराब करने में बैरूनी कुव्वतों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बाहर बैठे हैंडलर सोशल मीडिया पर जवानों को रियासत से दूर कर रहे हैं। वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का अमन के आलमी दिन पर पैगाम, कहा अमन की सूरत हाल मखदूश करने में सोशल मीडिया के किरदार से आंखें बंद नहीं की जा सकती। हालात की नजाकत का हमें इदराक करना होगा। इसराइल ने फलस्तीन में दहशत गर्दी का बाजार गर्म कर रखा है और फलस्तीनियों की नस्ल कुशी कर रहा है। हिंदुत्व से मुतासिर मोदी हुकूमत मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां कर रही है। भारत में मुसलमानों और दीगर अक़लियतों को जुल्म का निशाना बनाया जा रहा है। आलमी यौम अमन पर सदर आसिफ अली जरदारी का पैगाम, कहा तनाज़ात आलमी अमन को खतरे में डाल रहे हैं। दुनिया अमन के बगैर तरक्की और खुशहाली हासिल नहीं कर सकती। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पैगाम में कहा खित्ते में मकबूजा जम्मू कश्मीर देरीना तनाज़ा है। मसलाए कश्मीर के पायदार हल के लिए सलामती कौंसिल की करारदादों पर अमल दरामद जरूरी है। आज के दिन फलस्तीनियों की हालत इज़ार नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। फलस्तीनियों की उमंगों के मुताबिक तनाज़े का पुरअमन हल वक्त की अहम जरूरत है। विफाकी वजीर दाखिला से चीन के वजीर चेन मेंगूफ की क़यादत में आला सतह के वफ्द की मुलाकात। वजारत दाखिला आमद पर मोहसिन नकवी ने इस्तकबाल किया। इंसदाद दहशत गर्दी क्रॉस बॉर्डर ताउन पर इत्तफाक। पाकिस्तानी वफ्द जल्द सूबा सेंकियांग का दौरा करेगा। मोहसिन नकवी ने कहा चीन के साथ ताल्लुकात में सूबा सेंकियांग पाकिस्तान के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है। सी पैक का मंसूबा भी चीन के सूबा सेंकियांग से गुजरता है। चाहते हैं मनशियात, असलहा, साजो सामान और हर किस्म की स्मगलिंग का सद्देबाब किया जाए। चीनी वजीर ने कहा पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को तमाम शोबों में आगे बढ़ाना चाहते हैं। सेंट सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड और SBCA में करोड़ों रुपए की बेजाब्तगियों का इंकशाफ। महकमा बल्दियात के इदारों में 22 करोड़ से जायद की बेजाब्तगियां पाई गईं। ऑडिटर जनरल रिपोर्ट के मुताबिक सेंट सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड ने बगैर मंजूरी के 4 करोड़ 80 लाख की रकम यूटिलिटी अलाउंस में खर्च की। SBCA इंतजामिया ने बगैर मंजूरी के 17 करोड़ 40 लाख रुपए यूटिलिटी अलाउंस में अदा किए। बगैर मंजूरी की अदा की गई रकम रिकवर की जाए। बैनुल-अक़वामी बरादरी गजा में इसराइली हमले रोकने में नाकाम। इसराइली फोर्सेस की बमबारी में 24 घंटे में 44 फलस्तीनी शहीद। रफा में 2 घरों पर बमबारी में 3 बच्चों समेत 13 फलस्तीनी शहीद हुए। वस्ती गजा में 9 और शुमाली गजा में 6 फलस्तीनी जान से गए। मगरबी किनारे में इसराइल की पुरतशद्दुद कार्रवाइयां। जनीन में इसराइली फोर्सेस का मुहासरा। उर्दन में गजा और लबनान से इजहार यकजहती के लिए हजारों अफराद की रैली। फौरी जंगबंदी का मुतालबा। बैरूत में इसराइली फौज की फजाई बमबारी। हिजबुल्लाह के सीनियर कमांडर इब्राहिम अकील समेत 14 अफराद शहीद। इसराइली तैयारों ने जनूबी इलाकों में हिजबुल्लाह की हसास तंसीबात को मिसाइलों से निशाना बनाया। लेबनान में मवासलाती आलात में धमाकों के बाद सलामती कौंसिल का इजलास। अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा इसराइल की हमास और हिजबुल्लाह से लड़ाई तबाहकुन साबित हो सकती है। हाई कमिश्नर बराए इंसानी हुकूक वोल्कर तुर्क ने कहा शहरियों पर तशद्दुद के जरिए दहशत फैलाना जंगी जुर्म है। हमास का कहना है इसराइल को हिजबुल्लाह कमांडर इब्राहिम अकील के कत्ल की कीमत चुकाना पड़ेगी। अमरीकी सदारती इंतखाबात में इब्तदाई वोटिंग वर्जीनिया, मिनेसोटा और साउथ डकोटा में वोटर पोलिंग स्टेशन पर या ईमेल के जरिए वोट डाल सकते हैं। डेमोक्रेट सदारती उम्मीदवार कामला हैरिस ने मेल इन बैलेट से फायदा उठाने पर जोर दिया। डोनाल्ड ट्रंप का तहफ्फुजात का इजहार, कहा कि महकमा डाक तैयार नहीं, नाअहली के बायस लाखों वोट जाया हो सकते हैं। पोस्ट मास्टर जनरल का कहना था हम शहरियों के वोट पहुंचाने के लिए तैयार।
फैसल आबाद में बाप ने 2 कमसिन बेटियों को कत्ल कर दिया। मुलजिम गिरफ्तार। बयान में कहा, बीवी घरों में काम करती है, तलाक लेकर बच्चियां अपने पास रखना चाहती थी। मैं नहीं चाहता था बेटियां लोगों के घरों में काम करें। जड़ावाला में 2 लड़कियों की लाशें मिली हैं। पुलिस का कहना है दोनों लड़कियों को फायरिंग करके कत्ल किया गया। शनाख्त नहीं हो सकी। मुल्क में पोलियो के 3 नए केसेस रिपोर्ट। कराची जिला मोहम्मद खला अब्दुल्ला से केस सामने आए। नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक रवा साल 21 केस रिपोर्ट हो चुके। बलूचिस्तान 14, सिंध 4, केपी, पंजाब और इस्लामाबाद से एक केस सामने आ चुका। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी में रिश्वत का बाजार गर्म। सरेआम की टीम का लेस्को के दफ्तर में स्टिंग ऑपरेशन। डेप्यूटी डायरेक्टर लेस्को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार। डेप्यूटी डायरेक्टर ने 2 लाख रुपए रिश्वत तलब की थी। पुलिस ने मुलजिम को एफआईए के हवाले कर दिया। डेप्यूटी डायरेक्टर लेस्को से रिश्वत की रकम भी बरामद कर ली गई। गैस प्रेशर में कमी के खिलाफ करक के संडा खुरम के मकीनों का चौथे रोज भी धरना। ओजीडीसीएल के मरकजी दरवाजे के सामने एहतजाज के बायस लॉजिस्टिक सप्लाई बंद। मुजाहिरीन का कहना है मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रहेगा। खैरपुर के सिविल अस्पताल में बेड्स की कमी। इमरजेंसी गेट पर मरीज का 4 पाई पर इलाज। इमरजेंसी वार्ड में ऑक्सीजन न होने पर एम्बुलेंस से ऑक्सीजन दी गई। श्रीलंका में सदारती इंतखाबात के लिए पोलिंग जारी। सदर रानिल विक्रमासिंघे समेत 38 उम्मीदवार मैदान में। 1,70,00,000 रजिस्टर्ड वोटर्स हक रायदही इस्तेमाल कर रहे हैं। वोटिंग शाम 4 बजे तक जारी रहेगी। इलेक्शन के नताइज का ऐलान कल तक मुतवक्के है। चैंपियंस वनडे कप के 8वें मैच में भी रिवायत न बदल सकी। नाकाबिले शिकस्त टीम मारखोर्स भी हदफ के ताकुब में नाकाम। लॉयंस ने 35 रन से इवेंट में पहली कामयाबी हासिल कर ली। मारखोर्स 368 रन के ताकुब में 9 विकेट पर 332 तक महदूद रहे। इवेंट में आज स्टालियंस और पैंथर्स आमने सामने होंगे। तमाम मैच देखिए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। अफगानिस्तान ने शारजा में तारीख रकम कर दी। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ इंटरनेशनल क्रिकेट में पहली कामयाबी के बाद सीरीज भी अपने नाम कर ली। अफगान टीम ने दूसरा वनडे 177 रन के भारी मार्जिन से अपने नाम किया। प्रोटियाज 312 रन के ताक़ुब में सिर्फ 134 पर ढेर हो गए। मारूफ कव्वाल मकबूल अहमद साबरी को मद्दाहों से बिछड़े 13 बरस बीत गए। भाई गुलाम फरीद साबरी के साथ कव्वाली की शुरुआत की और साबरी बरादरान के नाम से शोहरत हासिल की। मकबूल अहमद साबरी की गाई कव्वालियां आज भी मकबूल। और फन्ने गायकी का सरमाया, मधुर और सुरीली आवाज की मालिक मलिका तरन्नुम नूरजहां। दर्जनों फिल्मों में अदाकारी की, सैकड़ों गाने गाए। कानों में रस घोलने वाली नूरजहां के मद्दाह आज उनकी सालगिरह मना रहे हैं।